हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर अनिल। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी टेलीस्कोप के द्वारा किसी नए तारे को या किसी गैलेक्सी के पीछे छिपे किसी दूसरी गैलेक्सी को देखा या खोजा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले मान लेते हैं हम जैसे कि यहाँ पे एक हमारा हबल टेलीस्कोप है ना। और उसके ठीक सामने कोई गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी के ठीक पीछे कोई तारा है और ये तारा विस्फोट कर गया, मान लेते हैं। तो ये जो हबल टेलीस्कोप है इस तारे को कैसे देखेगा? हबल टेलीस्कोप के ठीक पहले तो एक गैलेक्सी है, तो इसे तो गैलेक्सी दिखेगी, तारा कैसे दिखेगा? अब यहाँ पे हमको हेल्प करता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसे इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग को देखते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग कैसे वर्क करता है और कैसे हेल्प करता है इस तारे के विस्फोट को देखने के लिए। चलिए अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है और यह किस तरह हमें किसी गैलेक्सी के पीछे या किसी तारे के पीछे कोई तारा छिपा हो या किसी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई तारा छिपा हो उसको देखने के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग कैसे हमको हेल्प करता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई लेंस कैसे वर्क करता है या लेंस का काम क्या होता है, लेंस बेसिकली करता क्या है। तो लेंस बेसिकली करता क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है ना। कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है? इससे आने वाली जितने भी लाइट्स होते हैं है ना, उनको अंदर की तरफ मोड़ देता है। कनकेव लेंस क्या करता है? कनकेव लेंस करता है कि उससे पैरेलल आने वाली जो भी लाइट होती है उसको बाहर की तरफ मोड़ देता है। तो लेंस क्या करता है? किसी लाइट के दिशा को चेंज कर देता है, यानी लाइट लाइट को बेंड कर देता है। लेंस एक और काम करता है, मैग्निफिकेशन का काम करता है, यानी मैग्नीफाई कर देता है किसी भी चीज को। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि किसी भी छोटी वस्तु को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है ना। तो ये हो गया लेंस का काम। लेंस का काम बेसिकली होता है किसी भी लाइट को बेंड कर देना, डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो चलिए अब देखते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है और ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है किसी एक गैलेक्सी के पीछे छिपे हुए दूसरे गैलेक्सी को देखने में या तारे को देखने में। तो जैसे कि इमेज में दिया है कि यहाँ हमारा हबल टेलीस्कोप है जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है और उसके पहले क्या है, एक क्वेसार गैलेक्सी है और उसके ठीक पीछे गैलेक्सी है डिस्टेंस गैलेक्सी। अब ये जो डिस्टेंस गैलेक्सी है ना, यहाँ से जो भी रेज आएगी वो इस गैलेक्सी पे जब आएगी ना, तो ये गैलेक्सी क्या करेगा, एक लेंस की तरह काम करेगा। और लेंस क्या करता है, किसी भी लाइट के डायरेक्शन को मोड़ देता है, मतलब डायरेक्शन को बदल देता है। तो यहाँ से जो भी रेज आएगी, ठीक है, उन रेज को क्या करेगा, ये क्वेसार गैलेक्सी एक तरफ मोड़ देगा। तो ये मोड़ा हुआ जो लाइट है ना, वो जब इसके हबल टेलीस्कोप पे पड़ेगा तो इसके वजह से क्या होगा कि हमें ये इमेज देखने को मिलेगी। इस इमेज में क्या दिख रहा है कि हमें ये एक दोनों गैलेक्सी दिख रही है। ये गैलेक्सी भी दिख रहा है, डिस्टेंस गैलेक्सी, और ये हमारा क्वेसार गैलेक्सी है, ये भी दिख रहा है। क्योंकि ये गैलेक्सी लेंस की तरह काम तो करेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये नहीं दिखेगा, ये भी दिखेगा। तो ये बीच में जो है ना, ये क्वेसार गैलेक्सी है, लेकिन यहाँ से जो लाइट बेंड होके आ रही है, ये जो लाइट है, ये लाल इसमें दिख रहा है रेड, वो डिस्टेंस गैलेक्सी की है, यहाँ नीचे भी दिख रहा है। और ये जो ब्लू कलर की लाइट है, वो क्वेसार गैलेक्सी की है। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस लाइट की मदद से हम क्या करेंगे, ये पता कर लेंगे कि ये लाइट कहाँ से आ रही है और कितना दूर से आ रही है। अब ये कैसे, ये गैलेक्सी जो है क्वेसार गैलेक्सी है, कैसे लेंस की तरह काम कर रहा है, अब इसको भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग अब इसके बाद देखते हैं कि ये क्वेसार गैलेक्सी आखिर क्यों ये लाइट को बेंड कर दे रहा है और ये लेंस की तरह काम कर रहा है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में है वो किसी लेंस की तरह काम कैसे करता है। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेस एंड टाइम फैब्रिक को समझना पड़ेगा। इसके लिए साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए ये बताया कि हर तरह का मास स्पेस टाइम कंटिन्यू को मोड़ देता है, या यूं कहें कि उसे थोड़ा धसा देता है। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो वो स्पेस टाइम को ज्यादा मोड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो वो स्पेस टाइम कंटिन्यू को कम मोड़ेगा।
इसी खिंचाव को ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि स्पेस एंड टाइम फैब्रिक होता क्या है। तो मान लीजिए आपके पास एक चादर है और चादर को चारों कोनों से टाइट पकड़ा हुआ है। जब उसमें एक कोई बॉल डाला जाएगा, तो बॉल क्या करेगा चादर में अपने वेट के हिसाब से चादर को एक जगह मोड़ लेगा, है ना? चाहे जितना भी टाइट आप चादर पकड़े, बॉल अपने वेट के हिसाब से क्या करेगा उस चादर को जहाँ रुकेगा वहाँ पे थोड़ा मोड़ देगा यानी चादर को धँसा देगा। सेम ऐसा ही पूरे यूनिवर्स में है। पूरे यूनिवर्स में स्पेस एंड टाइम फैब्रिक फैला हुआ है और जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं, सबने स्पेस एंड टाइम फैब्रिक को मोड़ रखा है। और इसी मुड़ाव के कारण क्या होता है ना कि कोई भी स्टार जो दूर है और वहाँ से स्टार से कोई भी लाइट आ रही है, जब गैलेक्सी से या किसी स्टार के पास से गुजरती है, तो इसी मुड़ाव के कारण लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है और यही कारण है कि जब गैलेक्सी के पास से कोई भी लाइट गुजरती है, इसी मुड़ाव के कारण लाइट का डायरेक्शन मुड़ जाता है और वो एक लेंस की तरह काम करता है। जैसा कि हम लोग पीछे देखे हैं कि गैलेक्सी एक लेंस की तरह काम कर रही थी। इसी मुड़ाव के कारण ही गैलेक्सी एक लेंस की तरह काम कर रही थी।